अगली खबर आपको बता दें, जहां बालाघाट जिले के लांची थाना क्षेत्र के छोटी नंदोरा गांव में 10 मुस्लिम परिवारों को सामाजिक बहिष्कार का गंभीर मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। आरोप यह भी है कि जनवरी में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन में मुस्लिम समाज के खिलाफ बयान दिया गया था, जिसके बाद गांव में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू सम्मेलन में जाकर विवाद किया था और इसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और बात यही खत्म नहीं हुई। अब गांव के हिंदू समाज ने सभी मुस्लिम परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया है, जिससे मुस्लिम परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि मुस्लिम समाज से किसी भी तरह का संपर्क पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बहिष्कार के चलते स्थानीय बस चालक ऑफिस आसिफ हुसैन को स्कूल बस चलाने से भी रोक दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन सादिक हुसैन पिछले 7 दिनों से बेरोजगार है। ग्रामीणों के मुताबिक मुस्लिम समाज के लोगों को किराने का सामान देने से भी इनकार कर दिया गया और नाई भी दाढ़ी या बाल काटने से मना कर रहा है। दूसरी ओर हिंदू समाज के लोग बहिष्कार के आरोप से इनकार कर रहे हैं। पूरे मामले पर पूर्व विधायक किशोर समृते ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग की है। में कोई साध्वी आई थी और वो उसका गोटी में भी था हिंदू सम्मेलन के नाम पे। तो जातिगत धार्मिक सम्मेलन को कोई बात है, बुराई नहीं है उसमें, लेकिन दूसरे समाज के लोगों को परेशान करूं कि सोशल बाइकआउट की बात करो, ठीक है। तो उसमें कहा गया, उस आदमी ने कहा कि भाई यहाँ पे मुसलमानों ने किया, तलवार लेके आए थे। मेरा कहना, बाबर आया था तो बाबर के पूर्वज उस देश के ऊपर उखाड़ के लाओ, उनको पकड़ के लाओ, उनको यहाँ सजा दो। हमारी गलती इतनी हुई कि उनका कार्यक्रम चल रहा था जी, कार्यक्रम करने वाली तो चली गई जी, गांव के लोग थे जी। अब हमने बोले आज तक ये तो ऐसा, यानी मुसलमानों के बीच में उसने कुछ बोली नहीं। कोई भी प्रोग्राम होता था सब मिलजुल के होता था। और उस दिन उसने बहुत कुछ बोली मुसलमान के बारे में जी, उसी से हम लोगों को चिढ़ लगी और हम गांव के लोगों के पास में गए थे। जी, आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी गई थी जी। सर, बहिष्कार करने की सत्यता जो जितने जो बोल रहे हैं वो गलत है। कोई किसी ने उनको बहिष्कृत किया नहीं है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी गलती से वो लोग वहाँ तक के पहुंची है। उनकी कहते हैं मनुष्य सोच है वो। जी, जी। बाकी हमारे पूरे गांव से, हमारे पूरे जन समुदाय से किसी प्रकार के बहिष्कृत किया नहीं गया है। तो हमारे पूर्ण गांव का, और आज भी, पहले भी पुराना जो तालमेल था आज भी है। अगर उनकी मानो वो, लेकिन इतनी जरूरी है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे। पूरा गाँव से अपनी गलती से करेगा तो अपने कोई तकलीफ नहीं है। टीमरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया है मुस्लिम समाज के लोगों को, तो वाकई में कहीं ना कहीं बेहद परेशानी सभी के लिए हो रही होगी, लेकिन हिंदू समाज के लोग इन आरोपों को खारिज भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ नतीजा निकला फिलहाल, जब बीच में विधायक आए, क्या उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों की लाइफ नॉर्मल हुई? जी देखिए, ये जो सामाजिक मामला है लगातार बिगड़ते जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में जो है वो चर्चा तेज हो गई है। मैं आपको पूरा मामला समझा देता हूँ। दरअसल 27 जनवरी को लांजी के घोटी ग्राम में एक हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित होता है, जहाँ पे कई वक्ता वहाँ पे शामिल होते हैं और वक्ताओं के उद्बोधन के बाद में सामाजिक लोगों का वहाँ पे भोजन भी चलता है। तो भोजन के दौरान जो है विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोग, समुदाय के 10 से 12 युवा वहाँ पे पहुंचते और न जाने उन्हें किस प्रकार की क्या जानकारी लगी थी। उन्होंने वहाँ पे पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया था, वाद विवाद जैसी स्थिति बनी थी, गाली गलौज हुआ था, जिससे आहत होकर के हिंदू समाज के लोगों ने बाइक रैली की निकाली थी और देर शाम को थाने पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के युवाओं के खिलाफ में 10 युवाओं के खिलाफ में एफआईआर की थी, जिसके बाद में पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया था और 10 लोगों के खिलाफ में एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन बात यहाँ पर तक नहीं सिमटती। 2 दिन बाद फिर हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा एक आपसी सामाजिक बैठक होती है और वहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा जिस तरह का वातावरण वहाँ पे निर्मित किया गया था, यह कहना कि अशोभनीय है और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास था। इसको लेकर के वो समाज के जो हिंदू समुदाय के जो लोग थे वो आहत थे और इसी को लेकर उन्होंने एक निर्णय लिया, जिसका
एक वीडियो सामने आता है कि सामाजिक कार्यकर्ता टिप्पणी करते नजर आते कि इनसे हमें किसी प्रकार का सरोकार नहीं रखना है, ना ही इनसे किसी प्रकार का लेन देन रखना है, इनसे किसी प्रकार की सामग्री या अन्य जो जरूरतें की चीजें वो किसी प्रकार का नहीं रखना है। तो इस तरह कहना कि इनसे जो है लेन देन बंद हो गया है, सामाजिक उनका बहिष्कार कर दिया गया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, समाज में उनके साथ में उठना बैठना बंद हो गया है। हालांकि इस मामले में देखा जाए तो लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि जी सामने आए हैं और उन्होंने इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी से न्याय की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनका ये कहना है कि इस तरह का जो निर्णय लेना है समाज के द्वारा से किसी को परिवार को सामाजिक बहिष्कार करना ये उचित नहीं है। ये जो बातें हैं आपस में बैठ करके सुलझाई भी जा सकती थी और इसको लेकर के जो है अभी भी गाँव में तनाव का माहौल है। लोग दहशत में है कि कहीं किसी प्रकार का माहौल न बिगड़ जाए। बच्चों को स्कूल जाने में भी करने की गुरेज कर रहे देखने को मिलता है। जिस प्रकार स्कूलों में जो वेयर चालक है उनका नाम कोई हुसैन बताया जा रहा है, उनको निकाल दिया गया है। इसके साथ में इलेक्ट्रीशियन उनको रोजगार नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं स्थिति है इस मामले में लगातार बिगड़ती जा रही है और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। तनावपूर्वक माहौल अभी भी बना हुआ है, देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राहुल।